पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान के बीच बसा हुआ एक छोटा सा शहर था जिसे लोग नूराबाद कहते थे। यह शहर वैसा ही था जैसा सैकड़ों साल पहले के अरब शहर होते थे। मिट्टी के घर, तंग गलियां, खजूर के दरख्त और बाजार में हर सुबह की हलचल। लोग अपनी मामूली रोजी रोटी कमाते, खुश रहते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। इसी शहर में एक नौजवान रहता था, साबिर, जिसका नाम ही उसके स्वभाव का अमीना था। वह न बहुत अमीर था न बहुत गरीब, मगर उसके अंदर एक ऐसी सादगी, नरमी और ईमानदारी थी जिसे देखकर लोग अक्सर कहते, अगर किसी इंसान के दिल में सच्चाई का नूर देखना हो तो साबिर की आंखें देखो। साबिर बचपन से ही एक चीज समझ चुका था, इंसान की असली पहचान उसके दिल, उसके अमल और उसके तवक्कुल में होती है। वह अपने बूढ़े वालिद के साथ रहता था। वालिद की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी। घर का खर्च, इलाज, बाजार के काम सब कुछ साबिर के कंधों पर था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह कहता, जिस पर अल्लाह भरोसा करने की तौफीक दे दे उसके लिए मुश्किलें भी रहमत बन जाती है। एक दिन ऐसा आया जब शहर में कड़ी गर्मी पड़ी। लोग परेशान हो उठे, बाजार में रौनक कम हो गई, पानी के कुएं सूखने लगे, जानवर प्यास से बिलबिलाने लगे, किसानों की फसलें जलने लगी। लोग एक दूसरे से यही कह रहे थे, अगर हालात ऐसे ही रहे तो अल्लाह जाने कैसे गुजर होगा। इन्हीं दिनों साहब का वालिद भी ज्यादा बीमार पड़ गया। दवा की जरूरत थी मगर घर में पैसे नहीं थे। बाजार में तो साबिर रोज मेहनत करता, मगर इन दिनों काम भी कम था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ए मालिक, तू हमारी हालत जानता है, तू ही हमारी मदद करने वाला है। उसी शाम साबिर शहर के किनारे बैठा था कि अचानक दूर से धूल का गुबार उठा। उसने देखा कि एक काफिला शहर की तरफ आ रहा है। ऊंट, घोड़े, सामान की गठरियां और काफिले का सरदार, एक बुजुर्ग ताजिर, सब शहर की तरफ बढ़ रहे थे। काफिला शहर पहुंचा तो लोगों में उम्मीद जगी, शायद ये काफिला मदद लेकर आया हो, शायद काम मिल जाए। काफिले का सरदार था हाशिम ताजिर, जो पूरे इलाके में ईमानदारी और रहमदिली के लिए जाना जाता था। वह जब बाजार पहुंचा तो उसकी नजर साबिर पर पड़ी, जो खड़े खड़े अपने पिता के लिए दवा खरीदने का इंतजाम सोच रहा था। हाशिम ने उसकी सादगी और थकान देखी और उससे पूछा, बेटा, तुम किसी फिक्र में लगते हो, क्या बात है? साबिर ने झिझकते हुए कहा, मेरे वालिद बीमार है, दवा चाहिए, मगर आजकल काम नहीं मिल रहा। हाशिम ने कहा, अगर तुम काम की तलाश में हो तो मेरे काफिले में एक अमानतदार आदमी की जरूरत है। सामान की निगरानी करनी होगी। काम मुश्किल है मगर भरोसा चाहिए, तुम करोगे? साबिर ने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरे काम से किसी का फायदा हो तो मैं खुश होकर करूंगा। हाशिम ने उसे तुरंत अपने काफिले में शामिल कर लिया, दवा के पैसे भी दिए और कहा, अमानतदारी इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जिसने ये पा ली उसने सब पा लिया। अब साबिर काफिले के साथ शहर शहर घूमने लगा। वह हर रात सितारों के नीचे बैठकर अपने वालिद के लिए दुआ करता और हर सुबह मेहनत से काम करता। उसकी नीयत साफ थी, दिल मजबूत था और अल्लाह पर भरोसा पूरा। लेकिन सफर हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन काफिला पहाड़ियों के पास पहुंचा। रास्ता तंग था और दूर से कुछ लोग अजीब हरकतें करते दिख रहे थे। यह देखकर ताजिर ने कहा, शायद रास्ता सुरक्षित नहीं। कुछ ही देर में डाकू पहाड़ियों से उतर आए, हथियार चमक रहे थे। काफिले में अफरा तफरी मच गई, जानवर उछलने लगे, लोग इधर उधर दौड़ने लगे। लेकिन उसी समय साबिर आगे बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था मगर उसके कदम नहीं डगमगाए। उसने ऊंची आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम बुरे इरादे से नहीं आए। जिसने नेक नियत रखी अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता। उसकी आवाज में अजीब सा भरोसा था। कुछ ने हिम्मत पाई, कुछ ने साहस किया। काफिले वालों ने मिलकर डाकुओं का सामना किया। लंबे संघर्ष के बाद डाकू भाग निकले। हाशिम ताजिर ने गले लगाकर कहा, बेटा, आज अगर हमारा काफिला बचा है तो तुम्हारी हिम्मत की वजह से। साबिर ने कहा, अम्मार, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। नियत साफ हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। इस घटना के बाद काफिले में उसकी इज्जत और बढ़ गई। लोग उसे भरोसे का मानक मानने लगे, हर काम उससे सलाह लेकर करते।
कुछ महीनों बाद साबिर अपने शहर वापस लौटा। उसके हाथ में इतनी कमाई थी कि अपने वालिद का इलाज करा सके। दवा, आराम और ख्याल से वालिद की तबीयत भी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। लेकिन शहर में अब एक नई मुश्किल थी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, कुएं सूखते जा रहे थे, फसलें मर रही थी, लोग परेशान थे, बच्चे भूख से रोते थे, औरतें रात में चिंताओं के साथ सो जाती। इस मुश्किल वक्त में साबिर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सिर्फ हालात को देखकर मायूस नहीं बैठ सकते। हम मेहनत करेंगे, अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे और हालात को बदलेंगे। सबने देखा साबिर न सिर्फ बोल रहा था बल्कि खुद सबसे आगे खड़ा था। मैं सूखे कुएं की खुदाई करता, खेतों में पानी की नहरें बनाता, गरीबों को राशन देता, औरतों बच्चों का हौसला बढ़ाता। लोगों के अंदर फिर से उम्मीद जगने लगी। एक शाम साबिर खेतों में काम कर रहा था। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था। अचानक हवा चली, मिट्टी उड़ी और आसमान पर बादल इकट्ठा होने लगे। लोग हैरान थे। कोई बोला, शायद रहमत आ रही है। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। धीमी, नरम, ठंडी, पहले हल्की बूंदें, फिर तेज बरसात। लोग खुशी से रोने लगे, बच्चे नाचने लगे, किसान जमीन को चूमने लगे। शहर की गलियों में फिर रौनक लौट आई। एक बूढ़ी किसान ने साबिर के पास आकर कहा, बेटा, ये रहमत तुम्हारी वजह से आई है, तुम्हारे सब्र, तुम्हारे तवक्कुल और तुम्हारी मेहनत की वजह से। साबिर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं चचा, रहमत सिर्फ अल्लाह देता है, हम तो बस वजह बनते हैं। अगर इंसान अपनी नीयत ठीक रखे, मेहनत करे और तवक्कुल करे तो अल्लाह दरवाजे खोल देता है। कुछ ही सालों में नूराबाद बदल चुका था। ये वही शहर था जो कभी सूखे, भूख और परेशानियों से जूझ रहा था। अब यहाँ हर तरफ हरियाली थी, कारोबार बढ़ गया था, लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हर किसी के दिल में साबिर के लिए इज्जत थी। फिर एक दिन शहर के बुजुर्गों ने कहा, साबिर, हम चाहते हैं कि तुम इस शहर का सरदार बनो, क्योंकि तुमने हमें सिर्फ राह नहीं दिखाई, हमारे दिलों में भरोसा और उम्मीद भी वापस लौटाई है। साबिर ने कहा, मैं सरदार नहीं बनना चाहता, मैं बस इंसान बनकर रहना चाहता हूं। वही इंसान जिसे अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है कि वह नेक अमल करे, लोगों की मदद करे और साफ नीयत के साथ जिए। लोगों ने उसकी बात का सम्मान किया, मगर शहर में एक बात सब मान चुके थे, साबिर इस शहर का दिल है। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए, साबिर बूढ़ा होने लगा, मगर उसका असर कम न हुआ। साल बीतते गए, नूराबाद पहले से भी ज्यादा हरा भरा, खुशहाल और रोशन हो चुका था। शहर में अब दूर दराज के लोग भी आने लगे थे, कोई कारोबार की तलाश में, कोई बरकत पाने की नीयत से और कोई सिर्फ यह देखने कि यह शहर आखिर कैसे एक वीरान रेगिस्तान से उभरकर एक मिसाल बन गया। लोगों को जब भी कोई नई परेशानी आती, वे कहते, पहले साबिर से पूछ लो, वह रास्ता दिखा देगा। लेकिन साबिर उस इज्जत को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देता था। वह हमेशा नम्रता से कहता, अगर मैंने कुछ किया है तो अल्लाह की मदद से, मैं खुद कुछ भी नहीं। साबिर अब उम्र दराज हो चुका था, उसकी दाढ़ी सफेद होने लगी थी, आंखों के कोनों पर झुर्रियां थी, मगर दिल वही साफ, वही चमकता हुआ। नूराबाद के बच्चों को वह हर शाम एक बड़े खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाता। वे सब उसके पास आ बैठते जैसे कोई मरकज हो, एक सूफी की महफिल हो। एक बच्चा अक्सर पूछता, साबिर चाचा, आप इतने हिम्मती कैसे बने? साबिर मुस्कुरा कर कहता, हिम्मत पैदा नहीं होती, उसे जगाना पड़ता है और उसे अल्लाह पर भरोसे की हवा से जिंदा रखना होता है। एक साल नूराबाद में एक अजीब सी समस्या उठी। शहर के पास की पहाड़ियों में अचानक जमीन खिसकने लगी, मिट्टी धंसने लगी। डर था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो नूराबाद की कई बस्तियां खतरे में पड़ जाएंगी। लोग फिर घबराने लगे। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अब क्या किया जाए, ये तो इंसानी ताकत से बाहर है। साबिर ने कहा, कोई भी चीज इंसानी ताकत से बाहर तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। उसने नौजवानों को जमा किया, किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, यहां तक कि बच्चों तक को। सबने मिलकर पहाड़ियों पर पत्थरों की दीवारें बनाना शुरू किया। मिट्टी को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाए, पेड़ लगाए ताकि जमीन मजबूत हो जाए। यह काम आसान नहीं था। धूप तेज थी,
कई लोग हार मानना चाहते थे, लेकिन साबिर हर सुबह सबसे पहले वहां पहुंचता और सबसे आखिर में जाता। वो कहता, जिस काम की नीयत नेक हो उसकी मंजिल जरूर होती है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद जमीन मजबूत हो गई, खिसकना बंद हुआ और नूराबाद फिर एक बड़ी आफत से बच गया। नूराबाद में अब एक नई परंपरा शुरू हो गई थी। हर शुक्रवार को लोग खजूर के पेड़ के नीचे जमा होकर सबत-ए-साबिर नाम का एक छोटा सा जलसा करते। इस जलसे में सिर्फ एक बात दोहराई जाती, नीयत साफ, मेहनत पूरी और तवक्कुल मजबूत। यही 3 बातें शहर का उसूल बन चुकी थी। साबिर का आखिरी सफर। एक सुबह साबिर अपने घर के बाहर मिट्टी के चबूतरे पर बैठा था। सूरज उग रहा था, हवा में खजूर के पत्तों की खुशबू थी। दूर बाजार की हलचल शुरू हो चुकी थी। तभी उसकी आंखें आसमान पर टिक गईं। वह बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसके वालिद, जो अब बूढ़े लेकिन स्वस्थ थे, पास आए और बोले, किस सोच में डूबे हो बेटा? साबिर ने कहा, अब मेरा सफर पूरा होने वाला है अब्बा। मेरा काम इस शहर में खत्म हो चुका है। वालिद ने उसकी आंखों में कुछ अलग चमक देखी, एक सुकून, एक रजा, एक पूरा होना। उसी शाम साबिर मस्जिद गया, थोड़ी देर इबादत में रहा, फिर घर लौटकर बच्चों को कहानी सुनाई। वही कहानी जिसमें मेहनत और तवक्कुल का राज समझाया। रात को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, मगर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, अल्लाह का करम है, जिस जिंदगी को उसने संभाला उसका अंत भी वही खूबसूरत करेगा। और सबके सामने ना बहुत दर्द, ना कोई तकलीफ, बस एक गहरी सांस लेकर साबिर इस दुनिया से रुखसत हो गया। अगले दिन पूरी नूराबाद की गलियां भरी थीं। हर घर से लोग बाहर निकले, बूढ़े, बच्चे, औरतें, सबकी आंखें नम थी। लेकिन शहर में मायूसी नहीं थी। हर दिल में एक जुमला गूंज रहा था, साबिर चला गया मगर उसका नूर रह गया। सालों बाद भी जब कोई बच्चा पूछता, नूराबाद को किसने बनाए रखा, तो बुजुर्ग कहते, एक आदमी था जिसके पास न कोई दौलत थी न रुतबा, सिर्फ एक चीज थी, यकीन, जिसने हमें सिखाया कि मेहनत, सब्र, तवक्कुल